हेलो दोस्तों, मानसून के दिनों में हमें अक्सर आसमान में बिजली सी चमकने के साथ जबरदस्त गड़गड़ाहट यानी थंडर की आवाज सुनाई देती है, जिसे हम लाइटनिंग यानी वज्रपात कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि यह लाइटनिंग कैसे बनता है और यह क्यों गिरता है। पुराने जमाने में जब आसमान में बिजली चमकती थी और गड़गड़ाहट होती थी तो मनुष्य डर जाता था। वह मानता था कि ईश्वर उनसे नाराज हो गया है, अब उसके ऊपर कहर टूटने वाला है। ग्रीक और रोमन देशवासी इसे भगवान जुपिटर का प्रहारदंड मानते थे। लेकिन 1752 में वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन पहले शख्स थे जिन्होंने बिजली चमकने का सही कारण बताया और अपना पतंग वाला सुविख्यात प्रयोग किया। उन्होंने एक पतंग उड़ाई और उसे बादलों के अंदर तक पहुंचाया। ज्यों ही पतंग की डोर भीगी, पतंग और डोर दोनों ही तन गए, जिससे यह पता चला कि दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज हो गए हैं। उस डोर में फ्रैंकलिन ने एक चाबी बांध दी थी। चाबी के पास उंगली ले जाने से दोनों के बीच क्रैकलिंग साउंड के साथ स्पार्क्स का इमर्शन हुआ। इससे यह निश्चित हो गया कि बादलों में भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस स्पार्कलिंग के रूप में इमर्शन को ही लाइटनिंग कहते हैं। तब उन्होंने बताया कि जब आकाश में बादल छाए होते हैं, तब आसमान में तेज गति से हवा की वजह से बादल आपस में टकराते हैं तो इससे फ्रिक्शन पैदा होता है। बर्फ के ये कण जब आपस में टकराते हैं तो उनमें इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाते हैं। ऐसे में विपरीत चार्ज वाले कण एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और इलेक्ट्रिकल फील्ड तैयार हो जाता है। उस फ्रिक्शन से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक बार की आसमानी बिजली में 1 अरब वोल्ट तक की करंट हो सकती है। सामान्य रूप से आकाशीय बिजली का तापमान सूर्य के ऊपरी सतह से भी अधिक होता है। इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट से अधिक होती है। यह मिलीसेकंड से भी कम वक्त के लिए ठहरती है, जिसमें लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि साउंड की स्पीड केवल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यही कारण है कि हमें पहले लाइट दिखाई देती है, फिर साउंड सुनाई देती है। अब आइए हम जानते हैं कि यह धरती पर क्यों गिरता है। ज्यादातर बिजली बादलों में ही बनती है और वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन कई बार ये धरती पर भी गिरती है। बादलों के बीच बिजली का चमकना हमें नजर आता है और उससे कोई नुकसान भी नहीं है। नुकसान तब होता है जब बादलों से बिजली जमीन पर गिरती है, क्योंकि इसकी क्षमता 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट से ज्यादा चार्ज की होती है। जब ये जमीन पर गिरती है तो अपने पूरे रास्ते बहुत कम समय में बहुत ज्यादा गर्म कर देती है। यदि घर्षण से पैदा हुए बिजली का प्रवाह आसमान की बूंदों में भी नाकाफी होता है तो कंडक्टर के लिए वह धरती पर पहुंचती है। अब धरती पर यह बिजली ऐसे माध्यम को तलाश करती है जिससे वह गुजर सके। यदि आकाशीय बिजली किसी बिजली के खंभे, पेड़ या लोहे की छड़ के संपर्क में आती है तो वह उसके लिए कंडक्टर का काम करता है और यह धरती में समा जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि अगर आसमानी बिजली अगर कहीं गिरता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसे बचने का क्या उपाय है। आकाशीय बिजली की घटना कुछ सेकंड के लिए ही होती है, लेकिन इसमें इतने ज्यादा वोल्ट का करंट होता है कि किसी की भी जान लेने के लिए काफी होता है। यह इंसान के सिर, कंधे और गले पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। इससे किसी के दिल की धड़कन रुक सकती है या फिर उनके अंदरूनी अंग जल सकते हैं। जिन लोगों पर बिजली गिरती है उनके शरीर पर लाइटनिंग ट्री या लाइटनिंग फ्लावर नामक आकृति बन जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आप बादल गरजने के समय घर के बाहर हैं तो तत्काल किसी पक्के मकान में शरण ले लें। अगर वहां कोई बिल्डिंग नहीं है तो समूह में न खड़े हों, बल्कि दूर दूर खड़े हों। अगर आप अपनी कार आदि वाहन में हैं तो उसी में ही रहें, लेकिन बाइक से दूर हो जाएं, क्योंकि उसमें पैर जमीन पर रहते हैं। लोहे के पिलर वाले पुल के आसपास तो कतई नहीं जाएं। इसके साथ ही ध्यान दें कि आसपास बिजली या टेलीफोन के तार न हो। तालाब, जलाशयों और स्विमिंग पूल से दूरी बनाएं। अगर खेत या जंगल में है तो घने और बौने पेड़ की शरण में चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि पैरों के नीचे प्लास्टिक बोरी, लकड़ी या सूखे पत्ते रख लें। अगर ना चाहते हुए भी बिजली गिर जाए तो उससे तात्कालिक कारण हार्ट अटैक होता है।
ऐसे में जरूरी हो तो एक संजीवन क्रिया CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रेस्क्यूएशन प्रारंभ कर दें। लेकिन अगर आप घर के अंदर हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जैसी डिवाइसेस से दूर रहें और घर में चल रहे टीवी, फ्रिज आदि उपकरणों को बंद कर दें और बिजली पैदा करने वाली चीजें जैसे रेडिएटर, इन्वर्टर जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखें। बारिश के दौरान खुले में या बालकनी में मोबाइल पर बात न करें, क्योंकि आकाशीय बिजली गिरने से हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। लेकिन अगर हम पहले से अवेयर हो जाए तो हम अपनी जान के साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं। तो यह थी वीडियो कॉज इफेक्ट एंड रेमेडीज ऑफ स्काई लाइटनिंग के ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।